बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है। आज की पहली वीडियो में हमने एक बाई की ट्रेड के बारे में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की थी। उसी ट्रेड के थोड़ी देर के ही बाद हमें एक और नई ट्रेड मिल गई जो कि सेल की ट्रेड थी। उस ट्रेड की तरफ चलते हैं और उस ट्रेड में किए जाने वाले टेक्निकल एनालिसिस पे ज़रा बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ट्रेंड ट्रेडिंग के रूल के मुताबिक मार्केट अगर बुलिश है तो आपको सिर्फ बाई की ट्रेड्स ही तलाश करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ऐसे सिग्नल्स भी बन जाते हैं जो मार्केट के अंदर अपोजिट ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमें ट्रेडिंग के दौरान इवनिंग स्टार पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन मिली, जिसके ऊपर हमने एक रिवर्स ट्रेड स्टार्ट की, यानी बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने एक सेल की एंट्री ली जो अल्हम्दुलिल्लाह टेक प्रॉफिट हिट कर गई। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मार्केट में सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करें। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आप भी बाई की ही ट्रेड करें, लेकिन अगर ट्रेंड बेरिश है तो आप सिर्फ सेल की ट्रेड्स को फोकस करें। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि मार्केट लगातार बुलिश ट्रेंड में मौजूद है, और हमने पहली ट्रेड जो स्टार्ट की थी वो इस कैंडल पे थी, और ये ट्रेड हमारी इसी कैंडल पे टेक प्रॉफिट हिट करके बंद हो गई। इसके 2 कैंडल्स के बाद, बल्कि 3 कैंडल्स के बाद जो पैटर्न बना ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न मार्केट के अंदर एक बेरिश कंफर्मेशन है, जिसके जवाब में मार्केट बेयर हो सकती है, यानी मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकती है। और इसीलिए इस इवनिंग स्टार के कंप्लीट होते ही अगली कैंडल, ये वाली कैंडल जो हमें नज़र आ रही है, इस कैंडल के स्टार्ट होते ही हमने अपनी ट्रेड को स्टार्ट किया 49.66 पे। टेक प्रॉफिट हमारा 49.16 के ऊपर था, जो कि 50 पिप्स बनते हैं, और इस ट्रेड ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया। और इस ट्रेड पर हमारा स्टॉप लॉस 49.96, जो कि 30 पिप्स बनता है, हमने रखा था। पिछली ट्रेड की तरह इस ट्रेड पर भी स्टॉप लॉस निस्बतन छोटा रखा था, जो कि एक कंफर्मेशन की बेस पर रखा गया। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमने देखा था मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी इन सारे स्लाइड्स को, इन सारे चार्ट्स को देखा था। मार्केट एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड से रिकवर होने के बाद बुलिश हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश होकर 100% के फिबोनाची लेवल को टच करने की कोशिश कर रही है। डेली चार्ट के अंदर हमने इस बुलिश ट्रेंड को मज़ीद देखा था, और इस ट्रेंड के अंदर हमने देखा था कि मार्केट में हैमर और ड्रैगन फ्लाई जैसे पैटर्न्स हमें मार्केट के मज़ीद बुल होने का इशारा दे रहे हैं। H4 चार्ट में हमने देखा था कि मार्केट अपने रिवर्सल के अंदर 61.8 को क्रॉस कर चुकी है, और उसके बाद मार्केट अब 100% के लेवल की तरफ जाने की तैयारी में है। उसके बाद हमने H1 के चार्ट पे जो ट्रेड स्टार्ट की थी बाई की, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। लेकिन इस वीडियो के बाद, इस ट्रेड के बाद हमें जो नया सिग्नल मिला वो इवनिंग स्टार पैटर्न था, जो कि इस कैंडल, इन 3 कैंडल्स का मजमुआ है, एक ये और एक ये 3 कैंडल्स मिलकर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म कर रही हैं, जो कि मार्केट में, जैसे मैंने कहा, बेयरिश सिग्नल है। और अगली कैंडल के स्टार्ट होने पे हमने सेल की ट्रेड स्टार्ट कर दी। इस सेल की ट्रेड का टेक प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए था? जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के हवाले से, तो इस ट्रेड के हवाले से टेक प्रॉफिट के बारे में भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें गाइडलाइन मिलती है। हमारा टेक प्रॉफिट उससे ज़रा ज़्यादा दूर था। टेक्निकली हमारा टेक प्रॉफिट फिबोनाची के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन हम आमतौर पे क्रूड ऑयल के अंदर 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट यूज़ करते हैं, और अगर टेक प्रॉफिट तक मार्केट जाती हुई नज़र ना आए तो खुद ही ट्रेड को बंद कर लेती हैं या ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ कर लेती हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्म होते ही अगर नीचे आप नज़र डालें तो आपको स्टोकेस्टिक में एग्जैक्टली 80 पर स्टोकेस्टिक की बेरिश क्रॉसिंग मिलेगी, जो कि स्टोकेस्टिक का एक सेल का सिग्नल है।
यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मौजूद हैं। स्टोकेस्टिक भी हमें सेल करने का कह रहा है, जबकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन को दिखाते हुए भी सेल करने का कह रहा है। क्योंकि ये दोनों ही पैटर्न सेल को इंडिकेट करते हैं, इसलिए अगली ट्रेड पे सेल करने में कोई कबाहत हमें नज़र नहीं आई। हमने इस ट्रेड पे हमने इस कैंडल पे अपनी सेल की ट्रेड स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसने इजीली टेक प्रॉफिट को हिट किया। अगर मैं H1 चार्ट को, एक सिंपल चार्ट को आपके सामने लेके आऊँ, तो ये हमारे पास इस एरिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट, और ये जो कैंडल जिसने इवनिंग स्टार को फॉर्म किया, ये हमारे पास इस एरिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अवेलेबल है। हम फिबोनाची जिस तरीके से लगाते हैं उसमें हम सबसे लोएस्ट पॉइंट को सबसे हाईएस्ट पॉइंट के साथ मिला देते हैं। जैसे ही हमने इसको मिलाया तो फिबोनाची के लेवल्स ऑटोमेटिकली हमारे सामने अपीयर हो गए। हमारे पास जो ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मार्केट जब भी रिट्रेस करती है तो उसकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो 61.8% तक जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है अपनी लाइव प्रैक्टिस के दौरान कि मार्केट 80% तक इस लेवल को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्केट में इससे पीछे लेवल्स भी मौजूद हैं। मार्केट कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है तो वो 23 के लेवल से ही रिटर्न कर जाती है, 38 के लेवल से भी रिटर्न कर सकती है, 50 के लेवल से भी रिटर्न कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो सिग्नल्स मौजूद थे, स्टोकेस्टिक से भी और इवनिंग स्टार पैटर्न से भी, दोनों ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, इसलिए हमने ये अज्यूम किया कि मार्केट एक अच्छा बेरिश सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए हमने ट्रेड जो अपनी स्टार्ट की वो 49.66 के ऊपर थी। टेक प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर हमारा इस 50 लेवल के करीब होना चाहिए था, यानी हमारा टेक प्रॉफिट तकरीबन 49.20 के लगभग होना चाहिए था, जो कि 50 से पीछे ही कुछ थोड़ा टेक प्रॉफिट हमें रखना चाहिए। लेकिन हमारा टेक प्रॉफिट 49.16 के ऊपर, यानी थोड़ा सा आगे ही था, और ये टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो गया इजीली, और ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट करते हुए फुल प्रॉफिट दे के बंद हो गई। इस ट्रेड के अंदर भी ड्रा डाउन ना होने के बराबर था, क्योंकि मार्केट उसी कैंडल जिस पे हमने ट्रेड स्टार्ट की थी से नीचे चलती चली गई और जाके इजीली उसने टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया। ये आज की हमारी दूसरी ट्रेड थी, जो कि हमने ट्रेंड के अगेंस्ट की। ट्रेंड ट्रेडिंग के असूल के मुताबिक हमें बाई की ही पैटर्न को तलाश करना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे इवनिंग स्टार और स्टोकेस्टिक की एक कन्फर्मेशन ने क्लिक किया और हम यहाँ पे एक सेल की ट्रेड में चले गए। आमतौर पे इस किस्म की ट्रेड्स के अंदर हम छोटा टेक प्रॉफिट यूज़ करते हैं। इस ट्रेड में हमने 50 पिप्स का ही टेक प्रॉफिट यूज़ किया, क्योंकि वो हमारा एक रूटीन वर्क है। लेकिन इस किस्म की ट्रेड्स के लिए चाहिए ये कि आप 20 पिप्स का या 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट यूज़ करें। अगर बड़ा टेक प्रॉफिट यूज़ करते हैं जैसे हमने किया था, तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप को भी यूज़ करें, ताकि मार्केट आपके प्रॉफिट को सिक्योर करती चली जाए, आपको अचानक किसी तब्दीली की वजह से नुकसान का ख़तरा ख़त्म हो जाए। उम्मीद है इस ट्रेड से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।